महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला सीधा टक्कर होने का है। पर भाजपा जो है इनके पास विकास का कुछ कोई मुद्दा है नहीं। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का पूरे देश में साजिश हो रही है। जहाँ तक राहुल गांधी के अभियान की बात है, उनकी यात्रा की बात है, तो स्वाभाविक है कि पूरे देश में एक माहौल जो मुद्दे की माहौल होता है, मुद्दे की राजनीति होता है, जहाँ नफरत या धर्म की राजनीति या जाति का। चुनाव आयोग ने भी निर्देश दिया है 2024 का लोकसभा चुनाव किसके पक्ष में रहेगा ये तो चुनाव के बाद फैसला होगा। लेकिन जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अभी से लगातार अपने क्षेत्रों में मेहनत कर रही है। ऐसे में मुंगेर जो लोकसभा सीट है उस पर क्या समीकरण बनता दिख रहा है, ऐसे में मुंगेर के जो पत्रकार हैं उनके साथ हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मुंगेर लोकसभा के लिए क्या समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, कौन सी पार्टियां दावेदारी करेंगी, कैसा इस बार का चुनाव रहेगा। ये बताइए क्या रहेगा इस बार, कैसे देखते हैं इस बार लोकसभा के चुनाव को? मुंगेर लोकसभा का चुनाव इस बार महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला सीधा टक्कर होने का ही चांस है। और जो विकास का मुद्दा लाया जाता है, लेकिन वो मुद्दा आखिरकार गौन होता आया है और इस बार भी गौन हो जाएगा। यहाँ पर एक एनडीए को राम मंदिर के मुद्दा पर घेरने के लिए विपक्ष जो है सारा हथकंडा अपनाएगा। मुख्य लबो लबाव यही है कि यहाँ से दोनों में से कैंडिडेट पर निर्भर करेगा मुख्य रूप से कि कैंडिडेट कौन होता है। और राम मंदिर का मुद्दा को कितना महागठबंधन की ओर से रोका जा सकता है, ये पूरा प्रयास चलेगा। फिलहाल एनडीए के जो भी घटक दल हैं वो अपने आप को जीत के करीब देख रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? देखिए, इस बार का चुनाव कुछ अलग होने वाला है। चूंकि आप लोग जानते हैं कि राम मंदिर जैसे मुद्दा पर भाजपा जो है इनके पास विकास का कुछ कोई मुद्दा है नहीं। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का पूरे देश में साजिश हो रही है। अब रही बात चुनाव में क्या होगा, तो चूंकि जो भी पार्टियां हैं उनमें अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। 11 बजे भाजपा में है तो 12 बजे वो जो है राजद में नजर आता है, जो राजद में है वो भाजपा में नजर आता है। तो नैतिकताहीन राजनीति का दौर चल रहा है बिहार में। और यहाँ पर यह कहना मुश्किल है कि कौन कब कहाँ चला जाए। ऐसी परिस्थिति में जनता गौन है, जनता कुछ बोलना नहीं चाहती है। और खास करके यहाँ एक एनडीए से तो उम्मीदवार तय है, माननीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। लेकिन महागठबंधन से कौन प्रत्याशी होगा ये अभी तक तय नहीं है। अब कौन चेहरा होगा इस पर भी निर्भर करेगा। लेकिन इस बार भी बिहार और खास करके मुंगेर की जो राजनीति है ये पूरी तरह जाति आधारित चुनाव होगा। इसमें कोई संशय और किंतु परंतु की बात नहीं है। अभी से ही खेमाबंदी हो रही है। अब देखना है क्या आने वाला समय में माहौल बनेगा, ये तो समय बताएगा। धन्यवाद। क्या लगता है सांसद के काम काज को कैसे देखते हैं इन 5 सालों में जो उन्होंने किया? बहुत अच्छा। कैसे? जहाँ पर जिसकी जरूरत थी, जैसे रोड, सड़क, बिजली की व्यवस्था सबसे ज्यादा मुंगेर में खराब थी इनके आने के पहले। जब ये पहली बार बने तो उस वक्त बिजली मिलती थी 24 घंटे में, मुंगेर के लोगों को 4 घंटे। उस वक्त इन्होंने घोषणा की थी कि 24 घंटे बिजली देंगे। तो उनके पिछले साल के 5 साल के कार्यकाल को बीच में फिर एनडीए के ही बीना देवी जीती, उसके बाद फिर ये जीते तो और अच्छा काम किया। तो इस वजह से लगता है कि जीत इनकी पक्की है। अब देखना होगा कि इनके विरोध में राजग महागठबंधन किसको उतारता है। अभी तक तो लगता है कि कन्फर्म है। क्या लगता है राहुल गांधी के यात्रा से कितना फायदा उनको मिलेगा? देखिए, इस बार जो मुंगेर लोकसभा का जो संसदीय सीट है, पूरे बिहार में पूरा जो इम्पोर्टेंट सीट बन गया ये, क्योंकि यहाँ से जो अभी सांसद हम लोग के हैं ललन सिंह जी, ये इनका जो काम काज है या फिर जो राजनीतिक समीकरण बदलाव हुआ है हाल के दिनों में,
इसलिए यहाँ पे जो राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा इस सीट के लिए हो रही है। स्वाभाविक है कि इस सीट पर सभी का नज़र है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों पार्टियों का यहाँ पे नज़र है। तो इसलिए इस बार जो चुनाव का जो समीकरण है, अभी जो दिख रहा है, जो 6 विधानसभा क्षेत्र है इसमें, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, तो आपका जैसे मुंगेर से बीजेपी सीट है, जमालपुर से कांग्रेस का है, आपका लखीसराय बीजेपी है, मोकामा राजद है, बाढ़ बीजेपी है, और फिर जो प्रहलाद यादव हैं जो सूर्यगढ़ा का, वो भी बीजेपी है। तो समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बीजेपी का, एनडीए का जो गठबंधन का जो है वो सीट मजबूत दिख रहा है। लेकिन अब कैंडिडेट पर निर्भर करता है कि जो यहाँ से कैंडिडेट अभी हैं, जैसे अगर जो हमारे अभी जो वर्तमान सांसद हैं, अगर इनको टिकट दिया जाता है एनडीए से, तो स्वाभाविक है कि इनका जो काम काज रहा है, 3 टर्म से यहाँ रहे हैं ये, और इनका जो प्रभाव क्षेत्र है, और एक चीज़ यहाँ पर मुंगेर संसदीय क्षेत्र में ये भी है, एक जाति का यहाँ पर वर्चस्व है। जो 2009 में जो समीकरण, नया समीकरण परिसीमन बना है, यहाँ पर एक जाति का भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण रहता है। तो अब स्वाभाविक है कि जब एक तरफ से एक जाति का भूमिका होगा, तो दूसरा जो कैंडिडेट होगा वो किस व्यक्ति को देता है, या किस तरह के वो जो कैंडिडेट होते हैं उस पर निर्भर करता है, और उसके बाद ही चुनाव का निर्णायक होगा कि कौन भारी पड़ेगा। जहाँ तक राहुल गांधी के अभियान की बात है, उनकी यात्रा की बात है, तो स्वाभाविक है कि पूरे देश में एक माहौल, जो मुद्दे की माहौल होता है, मुद्दे की राजनीति होता है, जहाँ नफरत या धर्म की राजनीति या जाति का, चुनाव आयोग ने भी निर्देश दिया है कि आप लोग जो इस बार लोकसभा चुनाव जा रहे हैं, इसमें धर्म, जाति, भाषा, इस तरह का कोई प्रयोग नहीं करना है। तो स्वाभाविक है कि अगर इससे बचाव होता है, या देश की राजनीति अगर मुद्दे पर होती है, तो स्वाभाविक है कि दोनों में यहाँ पे कांटे की टक्कर होगी, ये निश्चित रूप से। क्या लगता है आपको इस बार जेडीयू बनाम आरजेडी होगा या बीजेपी बनाम आरजेडी मुंगेर लोकसभा के लिए? सबसे पहले तो ये बता दें कि बिहार में जो राजनीति अभी है वो बहुत ही उथल पुथल है। कब लोग कहाँ चल जाएगा, कभी एनडीए का पलड़ा भारी रहता है, कभी महागठबंधन का पलड़ा भारी, और ऐसे में जो बिहार की जनता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन दादा किधर जाएंगे, कौन दादी किधर जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, मुंगेर लोकसभा जो है ये बहुत ही हॉट सीट हो गया है। हमारे अभी जो सांसद हैं वो भी अपने आप में कंफ्यूज खा रहे हैं कि क्या पता नहीं एनडीए हमें टिकट देगी या नहीं देगी, क्योंकि जिस तरह का राजनीति अभी चेंज हुआ है, जो एनडीए का बढ़ोतरी हुआ है, जो आपको बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी जिस तरह से आरजेडी छोड़ के भाजपा का दामन थामी है, कहीं न कहीं कोई न कोई गोटी सेट है कि ये लोकसभा हॉट सीट बनने जा रहा है और एनडीए का कैंडिडेट चेंज होगा। ये सबके अलग अलग जो ओपिनियन है वो है। मनीष जी, राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उसमें क्या बिहार में जो है कांग्रेस को फायदा मिलेगा? वर्तमान जो बिहार का समीकरण है, यदि पिछले कुछ दिनों के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो बिहार में राहुल गांधी की यात्रा तो हुई है और कुछ न कुछ क्षेत्रों में उनका प्रभाव होगा, लेकिन हम बात करने यहाँ जमा हुए हैं, एकत्र हुए हैं मुंगेर लोकसभा सीट की। तो मुंगेर लोकसभा सीट पर जो प्रतिद्वंदिता होती है वो एनडीए और महागठबंधन के बीच ही, और इस बार भी वही देखने को हम लोग को मिलने वाला है। और यदि हम मुंगेर लोकसभा के 6 विधानसभा सीटों की स्थिति देखें तो वर्तमान समय में एनडीए उस पर मजबूत स्थिति में है। सूर्यगढ़ा और मोकामा विधानसभा सीट जिस पर राजद के कैंडिडेट जीते थे, और वर्तमान समय में वो दोनों एनडीए के पाले में चले गए हैं, जैसा कि बिहार विधानसभा के विश्वास प्रस्ताव के दौरान हम लोगों ने देखा है। उस हिसाब से मुंगेर सीट पर एनडीए का दावा जो है वो मजबूत है और जीत भी उसकी ओर ही जाती दिख रही है। और मुद्दे की जहां तक बात है तो खास करके मुंगेर के दोनों सीट पर, जमालपुर विधानसभा और मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान सांसद हैं उनके प्रयास से जितनी परियोजनाएं यहाँ शुरू हुई है, या जैसे कहिए विश्वविद्यालय की स्थापना हो या फिर वानिकी कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, तो कई ऐसे कार्य हुए हैं जिससे जनता का रुझान उनकी तरफ है। और रही बात राम मंदिर या अन्य के मुद्दों पर चर्चा की, तो विपक्ष के लिए ये घातक ही होगा कि वो अगर इस बात को ज्यादा प्रचारित करता है। राम मंदिर के मुद्दे को विपक्ष जितना उठाएगा और जनता का रुझान उतना ही ज्यादा एनडीए की ओर होता चला जाएगा। एक तो पहले से राजनीतिक समीकरण एनडीए के पक्ष में है,
और यदि इस बात को भी विपक्ष उठाता है मंदिर के मुद्दे को, तो ये उसके लिए घातक होगा। क्या जो मुंगेर लोकसभा का वर्तमान का स्थिति है, क्या उसमें कैंडिडेट चेंज हो सकते हैं? कहा जा रहा है कि ललन सिंह का इस बार यहाँ से जो है पत्ता साफ होने की उम्मीद है। बीजेपी क्या सीट होने वाला है ये? इस पर अभी तत्काल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये निर्णय तो सत्ता के लोग ही करेंगे या फिर एनडीए के शीर्षस्थ नेता ही करेंगे। लेकिन आप लोगों का अनुमान क्या है? अभी कुछ भी कह पाना उचित नहीं होता है। राहुल गांधी की यात्रा बिहार में भी हुई, क्या उसका फायदा जो है महागठबंधन को मिलेगा? फायदा तो कहीं पर से दिखता नहीं दिख रहा है। और यात्रा के दौरान अब तक 3 विधायक उनको छोड़ के जा चुके हैं, और हमें ये लगता है कि इनके यात्रा के दौरान कुछ और विधायक के जाने की संभावना है। और मिला जुला के ये कहा जाए तो महागठबंधन के लिए पूरा नुकसान ही दिख रहा है, कहीं से फायदा नहीं दिख रहा है। समीर जी, क्या समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, और जो आगामी लोकसभा का चुनाव होने वाला है वो कैसा रहने वाला है? कि आगामी लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी बात है क्या कि बीजेपी और विपक्ष, जो कांग्रेस बेसिकली हम लोग कहते हैं, तो बीजेपी का जो भी वोटर है वो कट्टर हिंदुत्व के आधार पे बीजेपी को वोट करते हैं। जबकि पहले जो है कांग्रेस विभिन्न मतों को लेकर के वोट मांगने के लिए जाती थी आम जनता के बीच में, लेकिन अब उनका भी रुझान जो है अपने वोटर्स को छोड़ के सॉफ्ट हिंदुत्व को टारगेट करने के चक्कर पे है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति बनेगी। लेकिन बीजेपी का जो इस 5 साल के दौरान जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में जैसे धारा 370 हो, चाहे आईसीयू हो, या फिर आपका राम मंदिर हो, ज्ञानवापी हो, ये सब जो है उनके जो मुख्य वोटर हैं जो कट्टर हिंदुत्व को वो पेश करते हैं, उनका रुझान जो है वो बीजेपी को ही जाने वाला है। इस बार जो मुंगेर लोकसभा में कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो चुनाव में हावी होंगे? जहां तक रही मुंगेर लोकसभा चुनाव की बात, अभी आपने बताया कि राहुल गांधी जो दौरा कर रहे हैं उससे बिहार में क्या फायदा होने वाली है, तो आपको यह पता होनी चाहिए कि ये नीतीश कुमार के संगे जो थे मुख्यमंत्री, उनके रीजन में ही जो तेजस्वी यादव थे और राहुल गांधी के प्रयास से एक इंडिया डॉग पार्टी गठबंधन का बनाया गया था। लेकिन आज इंडिया गठबंधन पार्टी का क्या हाल है, जो अभी मौसम की तरह पतझड़ पेड़ हो जाते हैं, उसी तरह इंडिया गठबंधन का भी हो गया है। बचे हुए अभी मात्र आरजेडी के साथ कांग्रेस। आज के लालू यादव का भी आपने बयान सुना होगा, उन्होंने क्या कहा कि अब राहुल गांधी को घूमना छोड़ करके कहां से चुनाव लड़े, इसकी बात होनी चाहिए। कौन से मुद्दे कौन से प्रभावी होंगे मुंगेर में? मुंगेर के विकास को लेकर के अगर बात करें तो जिस तरह से अभी यहाँ पे जो ललन सिंह के रीजन में कई ऐसे विकास किए गए हैं जो कि वह यादगार पल बनेगा। और मुंगेर की अगर सबसे बड़ी समस्या माने तो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था जो है, जो कि आए दिन मुंगेर श्री कृष्ण सेतु से अगर आप घोरघट की बात करें तो आपको यह 20 किलोमीटर जाने में 40 घंटे का भी समय लग सकता है, जो अभी वर्तमान स्थिति है। और जो अभी की जनता की मांग है कि सबसे पहले यह ट्रैफिक व्यवस्था जो मुंगेर की है उसे दूर किया जाए। इसके बाद जो मुंगेर का जो अभी हालांकि अभी सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, टिकट को कौन खड़ा होंगे नहीं होंगे, लेकिन यहाँ जो भी आएंगे वह भाजपा के एनडीए के जो भी प्रत्याशी यहाँ पे आते हैं उनकी जीत सुनिश्चित है। देखिए, मुंगेर लोकसभा में इस बार एक चीज और बड़ा दिलचस्प है, 6 विधानसभा में 3 विधानसभा की दावेदारी जो है वो महागठबंधन के पक्ष में रहती थी। लेकिन जिस तरह से नीलम देवी ने, इसके बाद प्रहलाद यादव ने जो आरजेडी का दामन छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए हैं, तो ऐसे में मात्र एक जमालपुर सीट है जो बची है, उस पे कांग्रेस के विधायक हैं। और वर्तमान में 5 जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा में 5 पर जो है एनडीए की दावेदारी है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए कहीं ना कहीं फायदे में दिखाई दे रही है। हालांकि जो भी चुनाव का निर्णय होगा वो तो बाद में आएगा, लेकिन जो अनुमान है, जो हमने जो मुंगेर के पत्रकारों से बातचीत की, उनके द्वारा जो बताया गया, उस आधार पर फिलहाल एनडीए मुंगेर लोकसभा में मजबूत स्थिति में बनी हुई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ तक, मुंगेर।